80 के दौर में सुपरस्टार अभिनेत्रियां साड़ी और ड्रेस पहनकर मर्यादा में रहती थीं, तो दूसरी तरफ कुछ अभिनेत्रियां ऐसी भी थीं जिन्होंने बिकनी और शॉर्ट ड्रेस पहनकर रातों रात लाइमलाइट में आकर तहलका मचाया हुआ था। भारत के सिनेमा को वेस्टर्न लुक देने का जिम्मा तो बहुत सी अभिनेत्री ने उठाया, लेकिन आज हम जिस अभिनेत्री का नाम बताने वाले हैं, उन्होंने मात्र एक फिल्म के साथ फिल्म जगत में ट्रेडमार्क सेट कर दिया। भारत की एकमात्र सबसे डरावनी मानी जाने वाली पुराना मंदिर, इस फिल्म में बेखौफ अंग प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री आरती गुप्ता को आज भी किसी ने भुलाया नहीं होगा। आज हम उनके जीवन की कुछ कड़ियों को समझेंगे और जानेंगे कि आज के वक्त आरती गुप्ता कहाँ हैं और किस हालत में हैं। आरती गुप्ता से जुड़ी सबसे अहम जानकारी तो यही है कि वो महान सिंगर सुरेंद्र नाथ साहब की बहू हैं। जी हाँ दोस्तों, वही सुरेंद्र नाथ जिन्होंने बतौर अभिनेता एक से बढ़कर एक फिल्म में अभिनय भी किया था। 40 और 50 के दशक में सुरेंद्र नाथ का सिक्का खूब चलता था। आगे चलकर उनके बेटे कैलाश सुरेंद्र नाथ ने मात्र 18वें उम्र में विज्ञापन क्षेत्र में कदम रखा और 1980 के दौर से लेकर आज तक सेवा प्रदान कर रहे हैं। कैलाश सुरेंद्र का नाम इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि कैलाश ने ही आरती गुप्ता का करियर बनाया था। इतना ही नहीं, सलमान खान को विज्ञापन क्षेत्र में लाने का क्रेडिट भी कैलाश और आरती गुप्ता को जाता है। 1983 में कैंपा कोला का विज्ञापन रिलीज हुआ था, जिसमें आरती गुप्ता के साथ सलमान खान पहली बार दिखाई दिए थे। When you're feeling good, having fun with all the rest, there's that beautiful feeling of love and togetherness. There's more to life with Campa Cola. Campa Cola, Campa Cola, Campa Cola, Campa Cola. Together with friends, but you need that something more. Enjoy yourselves now more than ever before. There's more to life with Campa Cola. Campa Cola, Campa Cola, Campa Cola, Campa Cola. More to life, so much more to life. There's more to life with Campa Cola. Campa Cola, Campa Cola, Campa Cola, Campa Cola. आरती गुप्ता ने 1980 में मॉडलिंग करना शुरू किया था। उसके बाद 1981 में उनकी पहली फिल्म तजुर्बा रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने राज बब्बर की प्रेमिका का किरदार निभाया था। उसके बाद कुछ कम बजट वाली फिल्मों में झलकने के बाद उनकी पहचान कैलाश से हुई। कैलाश ने उन्हें विज्ञापन में उतारा और कैंपा कोला के बहाने आरती गुप्ता बहुत लोकप्रिय होने लगी। उसके बाद रिलीज हुई पुराना मंदिर फिल्म ने सिनेमाघरों में तहलका मचाया। फिल्म का भूत, संगीत, कथा और फिल्मांकन के अलावा आरती गुप्ता के इंटीमेट सीन ने दर्शकों के ख्यालों में आग लगा दी। लेकिन यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि उस जैसी कोई स्टार अभिनेत्री नहीं आई जिसे ऐसे सीन्स के कारण सुपरस्टार का दर्जा मिला हो। इस वजह से बड़े बड़े फिल्मकारों ने आरती गुप्ता को अपनी फिल्मों में कास्ट करना ज़रूरी नहीं समझा। किंतु ये भी सच है कि आरती गुप्ता ने पुराना मंदिर जैसे कुछ हॉरर फिल्मों में आगे भी काम किया, लेकिन पुराना मंदिर की सफलता के आगे कोई भी हॉरर फिल्म चल नहीं पाई। दुर्भाग्य से अगले 5 सालों के भीतर आरती गुप्ता का स्टारडम पूरी तरह से गिर गया। लेकिन दर्शकों को ये समझना भी ज़रूरी है कि आरती गुप्ता विज्ञापन के क्षेत्र में आज भी राज कर रही हैं। 1985 में कैलाश से शादी करने के बाद आरती गुप्ता ने खुद को फिल्मों से दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन रामसे ब्रदर्स के बार बार समझाने के बाद उन्होंने कुछ हॉरर फिल्में साइन कर ली। उसके बाद महेश भट्ट की आशियाना फिल्म में भी उन्होंने एक किरदार निभाया था। साथ ही टीवी सीरियल्स में भी कुछ पल बिताए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनके करियर को उड़ान नहीं मिली और आखिरकार 90 के दशक के बाद आरती गुप्ता ने विज्ञापन क्षेत्र से खुद को बांध लिया। आज के वक्त वो अपने पति के एडवर्टाइजिंग एजेंसी में सक्रिय हैं। उनके करियर को लेकर ये भी कहा जाता है कि 90 के दशक में शाहरुख खान और गौरी खान ने किसी विज्ञापन के लिए एक साथ अभिनय भी किया था। फिर से शादी कर ले। सिंथॉल सुस्ती मिटाए चुस्ती लौटाए।
अब आरती गुप्ता के प्राथमिक जीवन पर चर्चा करते हैं। उनका जन्म 1964 में मुंबई में ही हुआ था। उनके पिता मेजर ज्ञान गुप्ता इंडियन आर्मी के बड़े अफसर थे। उस दौर में वे फिल्मकारों को शूटिंग के लिए हथियार और आर्मी टैंक्स उपलब्ध कराते थे। इस वजह से बहुत सारे नामी फिल्मकारों का उनके घर आना जाना लगा रहता था। आगे चलकर सनसिल्क शैम्पू के विज्ञापन के लिए 15 साल की आरती गुप्ता का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद बॉम्बे डाइंग और बाकी बड़े बड़े कंपनीज के लिए आरती गुप्ता मॉडलिंग करने लगी। कैलाश से शादी करने के बाद आरती गुप्ता 2 संतानों की मां बन गई। उनकी बेटी श्रेजा और अंगद भी अपने माता पिता की तरह विज्ञापन क्षेत्र में कार्यरत हैं।